हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट ए सिंगल स्फेयर ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड कैपेसिटर। मान लो कि आपने एक स्फेयर लिया और उसकी रेडियस आर कर दी। अब आप उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करते हो वी। अब आप पूछते हो कि सर जी वी ऑफ पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या हुआ, तो भाई वी पोटेंशियल अप्लाई करने से क्यू चार्ज हो गया। तो अब हम कहते हैं लेट ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन चार्ज क्यू बाई अप्लाइंग, कितना अप्लाई किया आपने वोल्टेज, बाई अप्लाइंग वोल्टेज V। कितना वोल्टेज अप्लाई किया है आपने, V। देन पोटेंशियल जो होगा कितना होगा, V इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q/R। सिंपली ये फार्मूला होता है किसका, अरे बताओ किसका फार्मूला है ये, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फार्मूला अगर अभी तक नहीं याद किया है तो अभी के अभी याद कर लो कि V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। Now we know that Q इक्वल होता है CV के, ठीक है। नहीं है, हम कहेंगे कि V की वैल्यू हमारे पास है, उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो हम बोलते हैं पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। सो Q इक्वल हो जाएगा किसके, C इंटू वी की वैल्यू 1/4πε0 Q/R। तो Q से Q कैंसिल हो गया। सो वी कैन राइट C इक्वल टू 4πε0 R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस R। उसकी कैपेसिटेंस यही होती है। नाउ इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन C एंड R, तो आप कहोगे कि भाई यानी ये एक अजीब सा, मतलब अजीब कहता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर आप रेडियस बढ़ाते हो, है ना, देन व्हाट विल बी दी, यहाँ तक कि मान लो रेडियस R1 थी और ये पूरी की पूरी रेडियस कितनी है, R2 है। देन व्हाट हैपन, यू से दैट एज C1 इक्वल होगा 4πε0 R1 के एंड C2 इक्वल होगा 4πε0 R2 के। सो इन दिस केस यू गेट द रिजल्ट दैट के इफ R1 is less than R2 then C1 is less than C2. In other word, you can say that if radius increased then capacitance also increase। और दूसरी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एज सरफेस एरिया इंक्रीज, क्योंकि रेडियस बढ़ाने पर सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा। और क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे रहता है, सो चार्ज आल्सो इंक्रीज़। तो चार्ज को बढ़ेगा, चार्ज ही बढ़ने के चांस हो जाएंगे क्या, ज़्यादा हो जाएंगे। एंड कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीज़। देखो कितने बेहतरीन नोट्स आपके बनते चले जा रहे हैं। कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीज़ या इंक्रीजेज आप कह सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इन दैट केस, क्योंकि नीट वालों को तो भाई, आपके IIT वालों को तो दुश्मनी तो है नहीं आपसे, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क व्हाट इज़ द ग्राफ बिटवीन C एंड R। सो यू जस्ट से दैट इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, कि जैसे जैसे C को बढ़ाओगे, जैसे जैसे R को बढ़ाओगे, वैसे वैसे C बढ़ता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। इसके ऊपर दबा के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक लास्ट बात जो डिस्कस करने से रह गई,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ के इफ़ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ हो इस गोले के अंदर, इफ़ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इस फील्ड, देन यू से दैट सी के इक्वल होता है 4πε0 के आर के. दिस इज़ द formula. So now one time you can revise this concept that capacitance is, एक हमने स्फेरिकल क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, फिर उसके अंदर हमने रेडियस आर मानी, उसका चार्ज क्यू मान लिया, फिर हमने यहाँ पोटेंशियल का फार्मूला पुट किया, देन वी पुट क्यू इक्वल टू सी वी. नाउ क्यू इक्वल टू होता है सी वी, यानी कि ये रख दिया हमने, तो यहाँ से सी इक्वल टू आ गया 4πε0 आर. सो सी वन इक्वल टू ये, सी टू इक्वल टू ये. इस तरीके से हमने कहा कि अगर रेडियस बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और इस तरह इसका ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन. इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इज़ फील्ड इन दी स्फीयर, देन सी के बिकम 4πε0 के आर. इसका फ़ोटो थंबनेल में लगा दूंगा, बेफिक्र रहो, इसलिए कंप्लीट फ़ोटो मिल जाएगा, थंबनेल से ही उठा लेना भाई. और वैसे भी नीचे लिंक में मैं डालने वाला हूँ सब कुछ. तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.